गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाहू क्लासेज में स्वागत है। ये आज जो है ये 8वां लेक्चर है और इससे पहले 7 लेक्चर हम लोगों ने देखा। तो ये घटना चक्र पूर्वालोकन जो कि भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है। तो घटना चक्र पूर्वालोकन की ये 8वां लेक्चर है। इसमें हम सभी लोग प्रपात और झील से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट और इससे संबंधित जो PY के क्वेश्चन पूछे गए हैं, MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है अब तक विगत कई वर्षों में जो पूछे गए हैं उन MCQ को देखेंगे और साथ ही साथ फैक्ट को देखेंगे। क्योंकि प्रपात और झील से संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग देखते हैं। और यदि आप लोग दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ ये बता दे रहा हूँ कि NCERT सार संग्रह महेश बर्णवाल की जो सीरीज चल रही थी वो लगभग में कंप्लीट हो गई है। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, चाहे वो आपका इंडियन ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, या पर्यावरण पारिस्थितिकी हो, या साइंस में आप ले लीजिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साथ ही साथ एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है। तो NCERT वन लाइनर जिनको देखना है प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर बाय चैप्टर और लेक्चर बाय लेक्चर सब सीरियल से सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप यदि चाहें तो वहाँ से उसको देख सकते हैं। और NCERT देख करके यदि आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो आपका बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे प्रपात और झीलें। प्रपात और झीलें से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जलप्रपात शब्द से साधारणतया क्या अर्थ होता है? तो पानी के संकलित रूप से गिरने का जो बोध होता है उसी को दोस्तों जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है, यानी प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से भी जलप्रपात बनाए जाते हैं। अगला है कह रहा प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि वहां भूतल का जो उतार चढ़ाव होता है वो अधिक होता है। और भारत के अधिकांश जल जो प्रपात हैं वो आपके दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का यदि देखा जाए, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों जोग जलप्रपात है। और जोग जलप्रपात ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जोग जो जलप्रपात है वो कई बार पूछा गया है और ये कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। यानी ये पूछा जा सकता है कि जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में है। किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। भारत में आयतन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों ये कावेरी नदी पर बनाया गया है और उस जलप्रपात का नाम है शिवसमुद्रम जलप्रपात। ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर। और यदि चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात वो है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कर्नाटक शरावती नदी पर। और जो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात है ये शिवसमुद्रम जलप्रपात है। शिवसमुद्रम जलप्रपात दोस्तों कई बार पूछा गया है और आपका जोग भी कई बार पूछा गया है। और शिवसमुद्रम आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं बात करें हुंडरू जलप्रपात दोस्तों झारखंड राज्य में जो है रांची, झारखंड की राजधानी रांची है। रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है ये हुंडरू जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 98 मीटर अर्थात 320 फीट है। कपिल धारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के नवसृजित जिला अनूपपुर में दोस्तों नर्मदा नदी पर बनाया गया है कपिल धारा जलप्रपात। तो कपिल धारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है। और वहीं जो आपका हुंडरू जलप्रपात है ये झारखंड में स्थित है। और हुंडरू जो है ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात ये जो है नर्मदा नदी पर है। आगे हम लोग देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जो है जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर ये अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात? तो ये है जो है चित्रकूट जलप्रपात। दोस्तों ये जो चित्रकूट जलप्रपात है छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। आगे हम लोग देखते हैं ऊंचाई की इसकी बात करें तो 90 फीट इसकी ऊंचाई है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। पूछ सकता है कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो कि आपका
इंद्रावती नदी पर अवस्थित है, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़। आगे दूध सागर जलप्रपात जो है, तो दूध सागर जलप्रपात ये आपके पश्चिमी घाट जो कि गोवा में स्थित है। यानी दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। अगर राज्य पूछे तो गोवा में, और किस घाट पर? पश्चिमी घाट। और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर दोस्तों स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में नोह कालिकई जलप्रपात जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। ये पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है। पूर्वोत्तर राज्य में नोह कालिकई जो जलप्रपात है, पूछ सकता है कि नोह कालिकई जलप्रपात ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों मेघालय में स्थित है। और विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में स्थित कुचिकल प्रपात की ऊंचाई 600 फीट है, लगभग 183 मीटर बताई गई है। इस माप के आधार पर अब तक ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूर्व में यदि देखा जाए, पूर्व में विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार कुचिकल को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था। तब इसकी ऊंचाई 455 मीटर अर्थात 1500 फीट प्रदर्शित की गई थी। इसी प्रकार विश्व जलप्रपात डाटाबेस के अनुसार जो है नए मापन में बरही पानी जलप्रपात जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर, पूर्व माप इसका 399 मीटर था, जबकि नोह कालिकई प्रपात की ऊंचाई 335 मीटर है से बढ़कर 340 मीटर हो गई। अतः विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए, भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह नोह कालिकई जलप्रपात है जो कि मेघालय में है। अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल ही प्रदर्शित है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है नोट में दिया हुआ कि महाराष्ट्र राज्य के सितारा जिले के अधिकांश वेबसाइट के अनुसार जो है बाहुबली बजराई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 1840 फीट अर्थात 560 मीटर है। यह उर्मोदी नदी पर स्थित है। हालांकि विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का उल्लेख नहीं है। तो ये रहे कुछ जलप्रपात। और आगे हम लोग देखते हैं झील के बारे में, थोड़ा देखते हैं। झील में कह रहा है वेम्बनाड झील। दोस्तों भाई कई बार पूछा गया है, जो कि केरल की सबसे बड़ी लैगून झील है और ये 83.72 किलोमीटर लंबी है, यानी 83.72 किलोमीटर लंबी है। वेम्बनाड झील केरल राज्य में है। कई बार पूछा गया वेम्बनाड झील किस राज्य में, तो केरल राज्य में, और ये सबसे बड़ी लैगून झील है। आगे कह रहा है कि तथा 1848 किलोमीटर चौड़ी है, यानी 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम अलप्पुझा एर्नाकुलम जिले से वेम्बनाड जो है लैगून घिरा हुआ है। और दोस्तों अगली जो झील है वो चिल्का झील है। चिल्का जो लैगून है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार विभिन्न एग्जामों में देखने को मिली है, ध्यान रखिएगा। जो चिल्का लैगून है ये भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है चिल्का झील, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। कई बार पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। आगे हम लोग देखते हैं किसी बड़े जल निकाय का उद्गम भाग जो किसी संकीर्ण स्थल, पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है तो लैगून कहा जाता है। और स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है तो वो दोस्तों झील कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है और चिल्का झील की अधिकतम लंबाई दोस्तों 65 किलोमीटर है तथा चौड़ाई की बात करें तो 8 से 20 किलोमीटर है। वहीं बात करें बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू और कश्मीर में है, और ये 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे जो है बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, ये बुलर झील है। और कई बार बुलर झील पूछा भी गया है। बुलर झील झेलम नदी पर निर्मित है। किस नदी पर निर्मित है, झेलम नदी पर निर्मित है। और गोखुर झील का ये उदाहरण है। तो बुलर झील किसका उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है। किस नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये इतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर पता होना चाहिए। वहीं डल झील की बात करें, डल झील भी दोस्तों कई बार पूछा गया है और ये कह रहा है श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है और मीठे पानी की ये भी झील है। वहीं पेरियार झील की जो ऊंचाई वो पेरियार झील लगभग में 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है
और ये दोस्तों एक कृत्रिम झील है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील वो झील होती है जो मनुष्यों द्वारा निर्मित की जाती है, अतः ये लैगून झील नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है कि पेरियार जो है झील, ये पेरियार नदी को जलप्रपात पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। कहाँ से जल प्राप्त करती है? ये पेरियार झील जो है ये पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है। अगर वही बात करें पुलकट झील, पुलकट झील भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। तो पुलकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, पुलकट कई बार पूछा गया है। और ये सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित जो है बड़ी खारे पानी की लैगून झील है पुलकट झील। और वहीं आगे जो है लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है और ये ताजे पानी की झील है दोस्तों। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में है, कई बार लोकटक भी पूछा गया है। और ये ताजे पानी की झील है। ये मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ये पूछा जाए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लोकटक झील है जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। इस झील में केबुल लामजाओ दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया, केबुल लामजाओ जो आपका जो है राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। केबुल लामजाओ ये एक राष्ट्रीय पार्क है और लोकटक झील पर ही स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सांभर झील जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सांभर झील भी दोस्तों कई बार पूछा गया है कि सांभर खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। वहीं आगे बात करें श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन अलग करता है? श्रीहरिकोटा द्वीप ये पुलकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। और आगे है कह रहा कोलेरू झील। कोलोरू झील भी दोस्तों कई बार पूछा गया है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये मीठे पानी की झील है। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जो है अजमेर, राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जिले में स्थित है। यह भी एक कृत्रिम झील है। कौन? पुष्कर झील। पुष्कर झील भी कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ था जब लूनी नदी के जो है लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था। वहीं बात करें रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से भी जाना जाता है और ये झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। और यह एक हिम झील है। हिम मतलब बर्फीली झील है। यह झील यहाँ पर यानी यह झील जो है यहाँ पर मिलने वाले नर कंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। यानी हिम झील जो है ये आपका जो रहस्यमयी झील है, जिसे रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे भारी संख्या में नरकंकाल मिले हैं और इसी कारण ये चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे दोस्तों देखते हैं फुलहर झील, जो कि फुलहर झील से ही गोमती नदी का उद्गम हुआ है। गोमती नदी फुलहर झील से ही निकली है और यह पीलीभीत जिला जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के माधो टांडा के पास स्थित है और पीलीभीत जिले में स्थित है फुलहर झील। अष्टमुड़ी झील दोस्तों कई बार पूछा गया है, जो कि केरल राज्य के कोमल जिले में एक लैगून कयाल है और अष्टमुड़ी का अर्थ होता है 8 शाखाएं, अर्थात इसमें से 8 शाखाएं निकली हुई हैं और रामसर समझौते के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में दर्ज की गई है। असम राज्य में स्थित जो झीलें हैं उन्हें हम लोग देखते हैं कि असम राज्य में जो झीलें स्थित हैं वो आपकी जैसे चंदुम्बी झील, चपनाला झील, हाफलॉन्ग झील आदि प्रमुख जो है ये असम राज्य की झीलें हैं। और चपनाला झील की अगर बात करें तो ये नयगांव कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चंबरम बक्कम चंबर मवक्कम जो झील है ये दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई से दक्षिण में स्थित है और ये झील से ही यानी इस झील से ही अड्यार नदी का उद्गम होता है। अड्यार नदी इसी झील से निकलती है। वहीं बात करें दोस्तों चेन्नई महासागर की जो जल पूर्ति होती है वो इसी झील से होती है। हैदराबाद शहर में एक हुसैन सागर झील है और एक उस्मान सागर झील है, जो कि ये दोनों कृत्रिम झील हैं। तो हुसैन सागर और उस्मान सागर झील कृत्रिम झील हैं जो कि हैदराबाद शहर में स्थित हैं। और हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील एक पड़ती है जो कि सिरमौर जिला व नाको झील किन्नौर जिला में स्थित है। तो ये दोस्तों रहा प्रपात और झील। अब थोड़ा और इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं कि प्रपात, नदी और राज्य। जैसे जोग प्रपात, इसका दूसरा नाम है गरसोपा या जोगादा जलप्रपात, इस शरावती नदी पर स्थित है जो कि कर्नाटक राज्य में है।
शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, कर्नाटक में है। हुंडरू जलप्रपात इस स्वर्ण रेखा नदी रांची झारखंड में स्थित है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनाई गई है, ये अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। और दूध सागर जलप्रपात ये मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। वहीं बात करें तो भावली बजराई जो जलप्रपात है ये उरमोदी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है लिंगक शियार वाह कावा और नो कालिकई और नो हंगीथियांग, जिसका जो है दूसरा नाम है कि मो शमई लिंग नगई और डेन थेनेल किनरेम, ये दोस्तों आपके मेघालय राज्य में स्थित है। और तीरथगढ़ जो जलप्रपात है यह कांगेर छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर नदी पर अमृत धारा देवधारा जलप्रपात हसदेव जो कि छत्तीसगढ़ कोरिया में स्थित है। ईदाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। और जोनगा गौतम धारा राढ़ू रांची झारखंड में स्थित है। दसों ये जो है कांची रांची झारखंड में स्थित है। वहीं आगे हम लोग देखते हैं कि भालकुंड राहतगढ़ जो है ये बीना सागर मध्य प्रदेश में स्थित है। और दूध धारा कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। लोथ बूढ़ा घाघ ये बूढ़ा नदी पर लातेहार झारखंड में स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। और डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड नदी कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। कोकक जलप्रपात ये घाट प्रभा नदी बेलगामी कर्नाटक में स्थित है। तो ये दोस्तों रहा। अब आगे हम लोग देखते हैं झील और राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित देख लेते हैं कि साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बड़खल झील हरियाणा में है। कालीबेली झील तमिलनाडु में स्थित है। उसी के साथ हम लोग अब थोड़ा और देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। कहता है बेम्बानाथ दोस्तों कई बार पूछा गया, अष्टमुड़ी भी पूछा गया, ये केरल राज्य में स्थित है। चिल्का झील आपके उड़ीसा में स्थित है। बुलर झील मानसबल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पेरियार झील दोस्तों कई बार पूछा गया, केरल में स्थित है। पुलकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और वहीं और देखते हैं कि सांभर झील आपके राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। राजसमंद नंगी डिडवाना उदय सागर झील राजस्थान में स्थित है। और सूरज कुंड दोस्तों कई बार पूछा गया, सूरज कुंड झील हरियाणा में स्थित है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंदुब्बी चपनाला हाफलांग झील ये असम राज्य में स्थित है। चम्बरम बक्कम झील चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। हुसैन सागर झील या उस्मान सागर झील हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अब हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं जो विगत 20-25 वर्षों में जो क्वेश्चन इससे बने हुए हैं उन प्रश्नों को हम लोग इस तेजी के साथ देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फैक्ट्स देख लिया। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हुंडरू प्रपात निर्मित है। अब हुंडरू प्रपात कहाँ निर्मित है, तो ये दोस्तों स्वर्ण रेखा जो है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं कि हुंडरू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर अर्थात 320 फीट है। नेक्स्ट जो अगला आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों ये कावेरी नदी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इसका अपवाह जो क्षेत्र है वह कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वर्ण रेखा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है। तो देखो हुंडरू जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। चचाई प्रपात ये बीहड़ नदी पर है। धुआंधार प्रपात ये नर्मदा नदी पर है। लेकिन बूढ़ा घाट जो जलप्रपात है ये दोस्तों कांची नदी पर स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है बूढ़ा नदी पर। तो यही जो है इसमें पूछ रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि बूढ़ा घाट जो जलप्रपात है ये आपका झारखंड जो है बूढ़ा घाट प्रपात ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये कोट से संबंधित क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ कोट को मिलाना। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में जलप्रपात दिया है, सूची सेकंड में नदी दिया हुआ है और इसको आपको सही से मैच कराना है।
तो अब ये देखते हैं कि दूध सागर जो जलप्रपात है ये आपका कहाँ है। ये दोस्तों मांडवी नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। डुडुमा जलप्रपात की बात करें तो ये मच्छकुंड नदी पर स्थित है। और गोकाक जलप्रपात ये आपका घाटप्रभा नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात ये दोस्तों शरावती नदी पर स्थित है। जोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अगर एक आप ये पता चलता है जोग तो एक तीसरा, इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन होगा जो है ए विकल्प इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे हम लोग 5 नंबर देखते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, जलप्रपात और नदी। तो इसमें ये देखते हैं कि कपिल धारा प्रपात और जोग प्रपात दोस्तों ये शरावती नदी पर स्थित है, ये तो सही है। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, तो दूसरा तीसरा तो एकदम सही है। और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें राइट ऑप्शन क्या है। 5 का जो है बी ऑप्शन आपका, 5 का बी ऑप्शन सही है। और बी ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, सेकंड और थर्ड, अर्थात इसमें जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। बाकी ये दोनों यानी जो कपिल धारा जलप्रपात है गोदावरी नदी पर नहीं है, तो इस हिसाब से 5 का ए विकल्प सही, बी विकल्प सही होगा। अब देखते हैं कपिल धारा जो जलप्रपात है ये दोस्तों मध्य प्रदेश, कपिल धारा जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर जो कि कर्नाटक में शिवमोगा जिले में स्थित है। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है और जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है। और वहीं कपिल धारा जलप्रपात ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो भालकुंड जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर नहीं बनाया गया है, राइट ऑप्शन आपका बी होगा। बाकी कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, भेड़ा घाट जलप्रपात, ये तीनों जो जलप्रपात हैं दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है। तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है और ये पूछ रहा किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। विकल्पों में औसत ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, ये कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। आगे जो क्वेश्चन आपका 8 नंबर है वो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह नोह कालिकई जलप्रपात है जो कि मेघालय में स्थित है। और इस हिसाब से इसमें तो कोई नहीं है यानी स्टार लगा हुआ है, इसके मतलब इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। देखते हैं कि विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोक कालिकई जो कि मेघालय जलप्रपात और मेघालय में स्थित है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात ऊंचीकल को ही प्रदर्शित किया जाता है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल को ही माना गया है। तो कुचिकल इसमें जो है दिया हुआ है, तो इस हिसाब से अगर आयोग ने माना है तो राइट ऑप्शन कुचिकल जलप्रपात को माना जाएगा, बी विकल्प इसका 8 का सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है, सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा झरना स्थित है। तो इसमें जो स्थित है इन चारों में जो कुचिकल झरना, तो ये चारों में से तो कोई नहीं है, इसमें भी जो है स्टार क्या लगा हुआ। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या जो है कुचिकल जो जलप्रपात है ये दोस्तों कुचिकल जलप्रपात कह रहा है कि भारत के निम्न सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर स्थित है तो ये आपका सबसे ऊंचा स्थित है नोह कालिकई जलप्रपात। और नोह कालिकई जलप्रपात इसमें है नहीं, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है, तो नोह कई जलप्रपात है, ये ध्यान रखिएगा सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये दोस्तों कावेरी नदी पर है, सही है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया, ये भी सही है। और जो जलप्रपात ये कृष्णा नदी नहीं बल्कि जो है धुआंधार प्रपात ये नर्मदा नदी पर है, तो इसका जो गलत है वो सी ऑप्शन है, क्योंकि जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है, अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में भी देखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, चूलिया प्रपात चंबल नदी पर, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर और धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। आपको नहीं छांटना है और
नहीं में देखते हैं हुंडरू जलप्रपात जो है इस स्वर्ण रेखा पर स्थित है, सही है। और जोन्हा जो जलप्रपात है ये राढ़ो नदी पर स्थित है, ये भी सही है। दसोंग जलप्रपात कांची नदी पर, ये भी सही है। लेकिन लोध जो है ये बराकन नदी पर, ये गलत है। इसमें देखिए फैक्ट दिया हुआ है कि लोध जलप्रपात ये झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये लोध जलप्रपात है, और ये भारत में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 468 फीट है। तो इस हिसाब से जो सही नहीं है वो आपका डी विकल्प है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जो कि बूढ़ा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अमृतधारा जलप्रपात ये हसदो नदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन 13 का डी होगा। और इसमें ये कह रहा है कि अमृतधारा जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य में हसदेव यानी हसदो नदी पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो अमृतधारा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तौर पर जाना जाता है। तो नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है ये बरकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, या दो ऑप्शन और दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है कि रजत प्रपात या केवटी प्रपात। तो ये दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, या भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा बी, नियाग्रा जलप्रपात। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है वो दोस्तों इंद्रावती नदी पर स्थित है। राइट ऑप्शन 15 का सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात जो है ये स्थित है, कहाँ स्थित है। तो ये बस्तर जिले में स्थित है। और 17 नंबर यानी तो 16 नंबर का राइट ऑप्शन बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित है। तो गोवा में स्थित जो जलप्रपात है वो आपका दूधसागर प्रपात है, जो कि गोवा में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है और ये गोवा और कर्नाटक की सीमा में मांडवी नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जो दूधसागर प्रपात है ये मांडवी नदी पर स्थित है और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात दोस्तों स्थित है। अभी हम सभी लोगों ने फैक्ट में देखा भी है, जो कि मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है। ये जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है और ये प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नर्मदा नदी पर स्थित है भेड़ा घाट जलप्रपात, और ये जो है भेड़ा घाट पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, जो कि आपके नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जो कुचिकल जलप्रपात है की सही ऊंचाई कौन सी है। तो कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई दोस्तों ये 455 मीटर है। राइट ऑप्शन 19 का डी विकल्प होगा। आगे 20 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि बेम्बानाद झील दोस्तों पूछा गया है। कह रहा बेम्बानाद झील है तो ये कहाँ स्थित है, ये केरल राज्य में स्थित है। बेम्बानाद झील केरल की सबसे बड़ी झील है, ये ध्यान रखिएगा। ये 83.72 किलोमीटर लंबी है और 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा व एर्नाकुलम जिले से बेम्बानाद झील घिरा हुआ है। और नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, यानी लैगून नहीं है। तो ये आपका पेरियार जो झील है ये लैगून नहीं है। बाकी अष्टमुड़ी झील ये आपकी लैगून है, चिल्का झील ये भी लैगून के नाम से प्रसिद्ध है, पुलकट झील ये भी लैगून है। तो ये जो तीनों हैं ये लैगून झील के उदाहरण हैं, और जो पेरियार झील है ये दोस्तों लैगून नहीं है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्र में निर्मित छिछली खारे पानी की जो झीलें हैं वो लैगून झील कहलाती है। छिछले पानी की जो झीलें होती हैं वो लैगून झील के नाम से जानी जाती हैं। अब पेरियार के बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है, अतः ये लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जो है जल प्राप्त करती है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों चिल्का झील है। भारतवर्ष की बात पूछ रहा है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी जो लैगून झील है वह चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक ये परिवर्तित होता रहता है। जबकि सांभर झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो 22 के बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर कितनी बार पूछा गया है चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ जहाँ स्थित है वो है, यानी चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों उत्तरी सरकार तट पर स्थित है, अर्थात उड़ीसा राज्य में है और उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। आगे हम लोग इसके थोड़ा फैक्ट भी देख लेते हैं। और फैक्ट ये कह रहा है कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून झील है। और उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, यानी उड़ीसा का जो तट है वो भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो कौन सी है? पूर्वी तट की बात कह रहा है, तो पूर्वी तट पर जो स्थित है वो सबसे बड़ी जो लैगून झील है वो दोस्तों चिल्का झील है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील का उदाहरण है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। आगे कोलेरू झील की अगर बात करें तो ये दोस्तों आपकी ये मीठे पानी की झील है, जो कि गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। और किलीवेली झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। किलीवेली झील पुलकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी खारे पानी की झील है, जो कि फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसे पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है झील और राज्य से सुमेलित है, ये आपको देखना। तो लोकटक झील दोस्तों मणिपुर राज्य में, ये तो एकदम सुमेलित है। अगला देखते हैं उदय सागर झील, ये आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है। कोलेरू झील ये भी यहाँ नहीं है। और डिडवाना झील ये भी हरियाणा में नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका ये होगा लोकटक झील, कई बार पूछा गया है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में है, जबकि डिडवाना और उदय सागर झील ये राजस्थान में है। और कोलेरू झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, यानी कौन सी ऐसी झील है जिसमें दो भारतीय राज्यों की साझेदारी है? तो वो आपको बताना, और वो दोस्तों है पुलकट झील। पुलकट झील में दो भारतीय राज्य, एक तो आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा है तमिलनाडु। इनकी सीमा पर अवस्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग भी करता है। पुलकट झील जो है श्रीहरिकोटा द्वीप, यानी श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलकट झील से इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, उत्तर प्रदेश। फुलहर झील गोमती नदी की उत्पत्ति हुई, फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई। और ये पीलीभीत जिला जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, माधो टांडा के पास स्थित है। और नेक्स्ट 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे बेम्बानाथ ये केरल में है, सही है। लोकटक झील ये मणिपुर में, ना कि मेघालय में। ये मणिपुर होता तो सही होता, तो ये गलत है। अगला कह रहा है डल झील जम्मू कश्मीर में, सही है। पुलकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है सुमेलित नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका भी होगा, लोकटक झील ये मेघालय में नहीं है, यही आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है? झील और अवस्थिति। जैसे लोनार झील ये कहाँ स्थित है? तो लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश से, तो ये गलत है। नक्की झील ये गुजरात में, ये भी गलत है। कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये सही है। यानी कह रहा कौन सही सुमेलित है? तो राइट ऑप्शन सी सही सुमेलित है। आगे देखते हैं लोनार झील महाराष्ट्र, नक्की झील राजस्थान, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश एवं पुलकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन 29 का सी विकल्प होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? आपको बताना कि असम में कौन सी झील स्थित है। तो चपनाला झील दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। चपनाला भी है, चुम्बी झील भी है, और चंदुबी झील भी है, और इसी के साथ हाफलांग झील भी यही जो है आपके असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है?
तो पहला है जोर पोखरी झील या डोडीताल झील, इसे नहीं, क्योंकि रहस्यमय झील ये उत्तराखंड राज्य की है और झील का नाम है दोस्तों रूपकुंड झील। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के नाम से भी जानते हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है, ध्यान रखिएगा, ये बर्फीली झील है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित झीलों में कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू और कश्मीर में कौन स्थित है ये आपको बताना। और ये दोस्तों अंचार जो झील है, अंचार झील ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीररस झील गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं जो है कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन की सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। सूची फर्स्ट में झील दिया है, सूची सेकंड में अवस्थिति दिया। अष्टमुड़ी झील दोस्तों ये केरल में स्थित है। पुलकट झील, रूपकुंड झील की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। और तो ये दो हो गया, यानी एक का दो, तो एक का दो किसमें सही है, बी वाला विकल्प में सही है, तो बी विकल्प इसका राइट होगा। यानी अष्टमुड़ी झील ये आपका, अष्टमुड़ी झील की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है, केरल में। पुलकट झील कहाँ स्थित है, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। रूपकुंड झील ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और सूरजकुंड झील ये आपका हरियाणा में स्थित है। इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प होगा। अगर एक अष्टमुड़ी ही जानते हैं तब भी क्लियर हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे। एक पता होगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, बाकी के 3 एलिमिनेट हो जाएंगे और राइट ऑप्शन आपका बी निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अष्टमुड़ी ये केरल में है, ये पुलकट तमिलनाडु में, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ से ढके झील घेपन, एक झील है घेपन, और ये कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट ऑप्शन बी विकल्प होगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 35 नंबर कह रहा है कि कयाल क्या है। कयाल पूछ रहा है दोस्तों क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो कयाल दोस्तों एक केरल के लैगून है, केरल के क्या है, लैगून है। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है, जहां कई कयाल लैगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्ना माद कयाल या अष्टमुड़ी कयाल या बम्बानाथ कयाल। यानी कयाल का मतलब हुआ झील, वहां झील पाए जाते हैं। आगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब बनावटी झील कौन सी है, तो कोडाई कनाल जो झील है ये दोस्तों कृत्रिम झील है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे फैक्ट देखते हैं कि कोडाई कनाल झील है ये ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। ये झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है, कोडाईकल शहर में स्थित है। डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झील दिया हुआ है, सूची सेकंड में अवस्थिति दिया हुआ है। अब ये आपको देखना है, जैसे लोकटक झील ये कहाँ स्थित है, ये दोस्तों मणिपुर में स्थित है। और अगर सी का तीसरा पता है तो सी का तीसरा देखिए किसमें सही है, तो सी का तीसरा आपका जो सही है वो आपके 2 ऑप्शन में सही है। यानी सी का तीसरा एक तो ए में सही है और एक बी में सही है, तो सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब आपको 2 में चूज करना है, 2 में चुनना है। तो आगे देखिए सी का तीसरा हो गया, यानी सी का तीसरा हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जो साला झील है ये कहाँ स्थित है, तो साला झील आपका स्थित है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बड़खल झील कहाँ स्थित है, ये आपका हरियाणा में स्थित है। तो एक और दो मिल रहा, 1 2 3 मिल गया, और लास्ट में बचा चौथा कालीवेरी झील आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प निकल करके आया, राइट ऑप्शन ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 37 का 38 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, और 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये दोस्तों वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, मानी जाती है यह जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना राज्य है और गर्म झरने हैं। जैसे सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का जो गर्म झरना वो मणिकर्ण है, उड़ीसा का गर्म झरना तापतापानी, और महाराष्ट्र का ब्रजेश्वरी, लेकिन गुजरात का नारायणी
ये नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। राइट ऑप्शन 39 का डी विकल्प होगा। पहला भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में जो है ये 17 प्रमुख गर्म झरने हैं, जो है चपसार, कैम्बेबेल्स, गोधा, हरसान कावा, खेड़ापाद, खार, मक्तापुर, वराहा, मेड़ापुर, उनाई, तुआ, तुलसी श्याम और सवरकुंडला, लसुंदरा, लालपुर, ढोलेरा। नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। और मणकर हिमाचल प्रदेश में है, तप्ता पानी उड़ीसा में है, बर्जेश्वरी जो है महाराष्ट्र में स्थित गर्म झरने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा गर्म झरने कहाँ हैं, तो ये गुजरात में है आपके। अगला पॉइंट 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामल, सरगोल और खाटू ये किन के नाम हैं? तो ये दोस्तों लवण झील के उदाहरण हैं। लवण का मतलब जो खारे पानी की, यानी सांभर, डीडवाना, खाटू, डेगाना, कुचामल, सरगोला आदि राजस्थान के प्रसिद्ध लवणीय झील हैं। आगे हम लोग 40 हो गया। 40 के बाद ये 40 हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो ये हम लोगों ने देखा और उसी के साथ हमारा जो है जलप्रपात के साथ साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। जलप्रपात के हम लोगों ने फैक्ट देखी महत्वपूर्ण, और फैक्ट के साथ साथ हम लोगों ने जो है क्या देखा, उससे संबंधित झरने देखे, उससे संबंधित जो है जलप्रपात देखे, और जलप्रपात के साथ साथ महत्वपूर्ण जो है हम लोगों ने जो है झीलें देखी। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। यहाँ से क्वेश्चन आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले फैक्ट देखा, और फैक्ट से संबंधित जो पिछले 20 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें जो लोग लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें अभी जॉब नहीं मिली है। और आप लोगों की तैयारी में ये दोस्तों मेरा 5 से 10% भी योगदान रहा, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ किया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी सार संग्रह हमारा जो है प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई है। हर चैप्टर, हर टॉपिक को कवर कर लिया गया है, चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर। यदि एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 देखना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जा करके वीडियो देख सकते हैं। 1 लाइनर है और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने बहुत फास्ट रिवीजन के साथ उसे कंप्लीट किया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय।